13th World Renewable Energy Technology Congress for 2 days international conference and exhibition. The theme is renewable energy, renewable efficiency and sustainable solutions for the green economy. On the dais, Jal Shakti Union Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. On the dais, Mr. K.S. Popli ji, Mr. Anil Razdan ji, Dr. Ajay Mathur ji, Ms. Patrasia ji, and present in the auditorium, all the experts, media persons. सबसे पहला तो मैं बधाई देना चाहता हूं, जो विषय 2 दिन के लिए आपने जो चुना है, बहुत ही समय के अनुसार बढ़ती हुई आबादी का देखते हुए एनर्जी और पानी दोनों का उपयोगिता जगत के लिए आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है, और उसी के साथ उसका सही उपयोगिता केवल जानकारी नहीं, जीवन के अंदर पद्धतियों को उतारना के भी समय की मांग है। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, ये सारे सिक्योरिटीज को सरकारों की पूर्ति करना प्राथमिकता है, लेकिन इसी के साथ साथ देश के नागरिकों का भी उसका सही मात्रा में उपयोगिता, व्यर्थ न होने जैसा उसका उपयोगिता, ये नागरिकों का जिम्मेदारी भी है। इसका प्रचार प्रसार करना भी उतना ही महत्व है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी में पेरिस एग्रीमेंट 15 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी विश्व के सामने एक लक्ष्य रखा था भारत का। भारत 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 175 गीगावाट की एम्बिशियस टारगेट रखा था, लेकिन 2022 से पहला माननीय नरेंद्र भाई नेतृत्व सरकार वाली 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का अचीव करना देश के लिए भी गौरव की बात है। इतना ही नहीं, विश्व के लिए जो भारत ने कहा वो कर दिखाया, ये दुनिया को भरोसा भी हो गया। इसी के अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी COP26 के अंदर 2030 तक भारत का रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट की लक्ष्य रखा गया है, और आज हमारा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैसे पूरे करे, सारे आयामों को बड़ी तेजी के साथ पॉलिसी लाना हो, इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PLI स्कीम बढ़ावा देने का हो, ऐसे अनेक आयामों को लेकर के भारत सरकार आज खड़ा हो गया है।
जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेट जीरो की बात कही 2070 को, जिस रास्ते पर आज जिस गति पर हम चल रहे हैं, निश्चित रूप में विश्व को यकीन आया है कि भारत इतना बड़ा पॉपुलेशन का देश, एनर्जी ह्यूज कंजम्पशन, वाटर ह्यूज कंजम्पशन, फूड ह्यूज कंजम्पशन की सबको ध्यान में रखते हुए भी भारत पूरा कर सकती है, ये दुनिया का विश्वास आया है। आज हमारा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर पिछले साल माननीय वित्त मंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। आज हाइड्रोजन के पॉलिसी कई दिनों के अंदर उसको रोल आउट करने वाले हैं। भारत का हाइड्रोजन मिशन, उसके पॉलिसी कैसे रहेगी, आज विश्व भर के इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजिस्ट सारे के सारे भारत के ओर उसका नजर रख करके सोचने लगे हैं। हाइड्रोजन आज का दिन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की थोड़ा सा मात्रा में ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन मिशन की डॉक्यूमेंट रोल आउट होने के बाद बहुत सारे टेक्नोलॉजी और कंट्री वाले देश के अंदर आकर के इलेक्ट्रोलाइजर की उत्पादन का करने का उनका रुचि दिखाई है, और भारत सरकार ने भी उस दिशा में PLI स्कीम भी हमने लाने वाले हैं। सोलर एनर्जी के अंदर 2014 से लेकर के 2022 तक करीब 100 गीगावाट के हमने यहां पर स्थापना की है, लेकिन सोलर मॉड्यूल, सेल्स, वेफर्स, इसका उत्पादन भारत के अंदर बहुत कमी मात्रा में था। लेकिन पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य इस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता हो, भारत के अंदर जितना मांग है उसी के हिसाब से वेफर, मॉड्यूल, सेल्स सारे के सारे इंडिजिनियस प्रोडक्शन एट सिंगल पॉइंट, उस लक्ष्य के साथ पिछले साल 4,500 करोड़ की भारत सरकार ने PLI स्कीम लाई, और 3 कंपनियों ने अभी काम भी चालू कर दिया है। अभी आने वाला सालों में करीब 19,500 करोड़ की इसी क्षेत्र के अंदर हमें फिर PLI स्कीम को लाने वाले हैं। कहने का तात्पर्य, अभी इन्वेस्टमेंट करने का हो और मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग भारत केंद्रित रख के हमें अवसर भी है, अवकाश भी है। इसी के देखते हुए सोलर एनर्जी के अंदर आज हमारा ये सारे PLI को लेकर के आज जितना मॉड्यूल सेल्स 3 मेगावाट, 9 मेगावाट की जो कैपेसिटी है, जब हम 300 मेगावाट हम 2030 तक करने का लक्ष्य रखा गया, उसके दौड़ते हम हर साल करीब 50 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी भारत में उसका जरूरी है। वही ध्यान में रखते हुए PLI स्कीम हमने रोल आउट किया, और हम बड़ी गर्व के साथ कहेंगे कि बहुत ही यशस्वी रूप से PLI स्कीम का इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है। किसी भी आज ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे, हमारा अजय माथुर जी ने कहा, आज अनेक बड़े बड़े उद्योगपति स्वयं सोलर एनर्जी जनरेशन का प्लांट लगा करके अपने हाइड्रोजन
मैन्युफैक्चर प्लांट लगाने के लिए बहुत उत्सुक है। 25 गीगावाट इतना बड़े बड़े प्लांट लगाने का उनका इच्छा उन्होंने जताया है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी में वी आर ओनली नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोजन इन इंडिया, बट वी हैव टू बी एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। देश के अंदर उत्पादन में के साथ साथ हमें एक्सपोर्ट करके अन्य देशों का एनर्जी पूर्ति भी करने का, लीड लेने का अपना लक्ष्य है। और भारत के अंदर हाइड्रोजन एनर्जी तो उत्पादन करेंगे, लेकिन उत्पादन किया हुआ हाइड्रोजन एनर्जी उसको डिमांड भी भारत के अंदर करना है। तो इसी के लिए आज जो हमारा मंत्रालय है फर्टिलाइजर की, कम से कम 50% हाइड्रोजन एनर्जी उपयोग करने का हमने पॉलिसी ला रहे हैं। इसके साथ में स्टील इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ह्यूज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है। जहां जहां पर हाइड्रोजन की उपयोगिता करने का संभव है वहां पर भारत सरकार बड़ी व्यवहारिक दृष्टिकोण से उत्पादन भी हो, आने वाले दिनों में उसका कीमत भी कम हो और उपयोगिता करने वालों को भी उसका संपूर्ण लाभ मिले। होलिस्टिक अप्रोच से भारत सरकार एनर्जी के अंदर बहुत कदम गति से चल रहा है। निश्चित रूप में आने वाला 2 दिन तक यहाँ पर जितने भी मान्यवर इसमें भाग लेंगे उससे अच्छे अच्छे सुझाव सरकार को भी मिलेगा और देश के नागरिकों को भी मिलेगा और नए नए विचार को लेकर के भी बिल्कुल निश्चित रूप से उसका एक निष्कर्ष विचार विमर्श भी होगा और वो सरकार के लिए और आपका अनेक संगठन के लोगों के लिए भी उसका उपयोग तो होगा। आज इस महत्वपूर्ण समावेश के अंदर हमें आमंत्रित करके जो आपने मौका दिया है, सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा धन्यवाद।